अगर आप ट्रेडिंग करते हैं और बार बार ऐसा महसूस करते हैं कि मार्केट सही चलने के बावजूद पैसा आपके हाथ में टिकता नहीं है, सही समय पर एंट्री लेने के बाद भी प्रॉफिट छोटा रह जाता है और कई बार तो लगता है जैसे कमाई हाथ में आते आते फिसल गई, तो यह वीडियो आपके लिए है। क्योंकि आज हम उस एक गलती की बात करने वाले हैं जो बाहर से बहुत सुरक्षित दिखती है, लेकिन अंदर ही अंदर आपकी पूरी ट्रेडिंग ग्रोथ को खा जाती है। ज्यादातर ट्रेडर सोचते हैं कि उनकी स्ट्रेटेजी खराब है, इंडिकेटर गलत है या मार्केट उनके खिलाफ है, लेकिन सच्चाई यह है कि समस्या एंट्री में नहीं बल्कि उस एक एग्जिट में छुपी होती है जिसे आप हर दिन इस्तेमाल कर रहे हैं। वही एग्जिट जो आपको हर बार यह एहसास दिलाती है कि कम से कम नुकसान तो नहीं हुआ, लेकिन यही सोच धीरे धीरे आपके अकाउंट को कमजोर बना देती है। अगर आपने कभी जल्दी प्रॉफिट बुक किया है और उसके बाद मार्केट को उसी दिशा में भागते देखा है, अगर आपने कभी डर के कारण ट्रेड से बाहर निकलकर बाद में पछतावा महसूस किया है, या अगर आप लगातार सही होते हुए भी कंसिस्टेंट पैसा नहीं बना पा रहे हैं, तो समझ लीजिए यह वीडियो आपकी ही कहानी कहने वाला है। आज का वीडियो कोई मोटिवेशन नहीं है, कोई जादुई स्ट्रेटेजी नहीं है, बल्कि एक ऐसी सच्चाई है जिसे समझ लेने के बाद आपकी ट्रेडिंग देखने का नजरिया बदल सकता है। इसलिए वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि जिस एग्जिट की हम बात करने वाले हैं वही तय करती है कि आप ट्रेडिंग में सिर्फ मेहनत करते रहेंगे या सच में पैसा बनाना शुरू करेंगे। अब बात को थोड़ा गहराई से समझते हैं, क्योंकि जब तक आप इस एक एग्जिट की जड़ नहीं समझेंगे तब तक आप खुद को ही दोष देते रहेंगे। ज्यादातर ट्रेडर यही सोचते हैं कि उनकी स्ट्रैटेजी कमजोर है या मार्केट बहुत मैनिपुलेटेड है, लेकिन सच्चाई इससे कहीं ज्यादा सिंपल और साथ ही ज्यादा डेंजरस है। असल समस्या वहां शुरू होती है जहां ट्रेड आपके पक्ष में जाता है, प्रॉफिट दिखने लगता है और उसी पल आपका दिमाग काम करना बंद कर देता है। जैसे ही स्क्रीन पर ग्रीन दिखाई देता है, दिल की धड़कन तेज होती है, मन में एक ही सवाल घूमता है, कहीं यह प्रॉफिट चला गया तो। यही से फियर बेस्ड एग्जिट जन्म लेता है। यह एग्जिट किसी रूल से नहीं, किसी लॉजिक से नहीं, बल्कि सिर्फ इमोशन से लिया जाता है, और इमोशन ट्रेडिंग का सबसे बड़ा दुश्मन है। आपने कई बार देखा होगा, मार्केट में आपने बिल्कुल सही डायरेक्शन पकड़ी, सेटअप साफ था, ट्रेंड आपके साथ था, फिर भी आपने ट्रेड बहुत जल्दी बंद कर दिया। उस समय आपको लगता है कि आपने स्मार्ट काम किया, लेकिन कुछ देर बाद जब वही मार्केट और ऊपर चला जाता है, तब अंदर एक खालीपन सा महसूस होता है। यही वो मोमेंट है जहां आपकी ट्रेडिंग साइकोलॉजी धीरे धीरे टूटने लगती है। फियर बेस्ड एग्जिट आपको शॉर्ट टर्म में सेफ फील कराता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में आपका कॉन्फिडेंस खा जाता है। आप अपने दिमाग को यह ट्रेनिंग दे देते हैं कि प्रॉफिट को जल्दी पकड़ लो और लॉस से डरते रहो। धीरे धीरे आपका माइंडसेट ऐसा बन जाता है कि आप मार्केट को फॉलो नहीं करते, बल्कि मार्केट से छुपने लगते हैं। यहीं पर एक बहुत जरूरी बात समझनी होगी, मार्केट आपको कभी भी स्मूथ तरीके से प्रॉफिट नहीं देता। मार्केट हमेशा टेस्ट करता है, थोड़ी पुल बैक देगा, थोड़ी वॉलेटिलिटी दिखाएगा, और यही वो जगह है जहां फियर बेस्ड एग्जिट एक्टिव हो जाता है। आप उस नेचुरल मूवमेंट को खतरा समझ लेते हैं, जबकि वो मूवमेंट ट्रेड का हिस्सा होती है। जब आप हर छोटी कैंडल पर एग्जिट लेने लगते हैं, तब आप मार्केट स्ट्रक्चर को देखना ही बंद कर देते हैं। आप ट्रेंड नहीं देखते, आप सिर्फ टिक देखते हैं, और जो ट्रेडर टिक देखकर डिसीजन लेता है वह कभी भी कंसिस्टेंट नहीं बन सकता। इस एग्जिट की सबसे बड़ी समस्या यह है कि यह दिखती बहुत सही है। बाहर से लगता है कि आप डिसिप्लिन्ड हैं, रिस्क से बच रहे हैं, लेकिन अंदर से आप अपने ही रूल्स तोड़ रहे होते हैं। क्योंकि आपने एग्जिट पहले से तय नहीं किया था, आपने एग्जिट डर के कारण लिया। धीरे धीरे यही आदत आपकी पूरी ट्रेडिंग को बदल देती है। आप बड़े मूव्स पकड़ ही नहीं पाते। आपके अकाउंट में ट्रेड्स तो बहुत होते हैं, लेकिन ग्रोथ नहीं होती, और जब ग्रोथ नहीं होती तब फ्रस्ट्रेशन आता है, ओवर ट्रेडिंग शुरू होती है, रिवेंज ट्रेडिंग जन्म लेती है। यह सब एक ही जगह से शुरू होता है, फियर बेस्ड एग्जिट से। यही एग्जिट आपकी कमाई को एक दिन में नहीं बल्कि रोज थोड़ा थोड़ा करके छीनता है। आपको लगता है कि नुकसान किसी एक ट्रेड से हुआ, लेकिन असल में नुकसान उस सोच से होता है जो आपको सही समय पर ट्रेड में टिकने नहीं देती। अगर आप यहां तक खुद को पहचान पा रहे हैं,
अगर यह कहानी आपको अपनी लग रही है तो समझ लीजिए कि आप अकेले नहीं हैं। लगभग हर ट्रेडर इसी रास्ते से गुजरता है। फर्क सिर्फ इतना है कि कुछ लोग यहीं अटक जाते हैं और कुछ लोग यहीं से सीखना शुरू करते हैं। अब यहाँ एक और गहरी सच्चाई समझनी जरूरी है, क्योंकि फियर बेस्ड एग्जिट सिर्फ एक आदत नहीं होती, ये एक पूरा थिंकिंग पैटर्न बन जाती है। जब आप बार बार डर के कारण जल्दी एग्जिट लेते हैं, तब आपका दिमाग ट्रेडिंग को प्रोबेबिलिटी का खेल नहीं बल्कि सर्वाइवल का खेल मानने लगता है। आप मार्केट में पैसा बनाने नहीं बल्कि पैसा बचाने के लिए ट्रेड करने लगते हैं। यही वह मोड है जहां ट्रेडिंग एक प्रोफेशनल प्रोसेस से इमोशनल रिएक्शन बन जाती है। आपको यह समझना होगा कि मार्केट का काम आपको डराना है। हर बड़ा मूव आने से पहले मार्केट शेक करता है, पुल बैक देता है, फेक ब्रेकआउट दिखाता है। यह सब इसलिए होता है ताकि वीक हैंड्स बाहर निकल जाएं। लेकिन फियर बेस्ड एग्जिट वाला ट्रेडर हर शेक को खतरा समझ लेता है। वह यह नहीं देखता कि ट्रेंड अभी भी वही है, स्ट्रक्चर अभी भी इंटैक्ट है। वह सिर्फ यह देखता है कि प्रॉफिट थोड़ा कम हो गया है। यहीं पर रिस्क रिवॉर्ड पूरी तरह टूट जाता है। आप लॉस में होते हैं तो एग्जिट लेने में देर करते हैं, और प्रॉफिट में होते हैं तो एग्जिट लेने की जल्दी करते हैं। यह ट्रेडिंग का नेचुरल ऑर्डर नहीं है। मार्केट में पैसा तब बनता है जब लॉस छोटे हों और प्रॉफिट बड़े हों, लेकिन फियर बेस्ड एग्जिट इस रूल को उल्टा कर देता है। धीरे धीरे आपका दिमाग प्रॉफिट को अनसर्टन और लॉस को सर्टन मानने लगता है। आप सोचते हैं कि प्रॉफिट कभी भी भाग सकता है, लेकिन लॉस को आप संभाल लेंगे। यही सोच सबसे ज्यादा नुकसान करती है, क्योंकि मार्केट में लॉस को संभाला नहीं जाता, लॉस को एक्सेप्ट किया जाता है और प्रॉफिट को पकड़ा जाता है। जब आप डर के कारण एग्जिट लेते हैं, तब आप अपने प्लान को बीच रास्ते में छोड़ देते हैं। आपने एंट्री लेते समय जो लॉजिक लगाया था, वह लॉजिक अचानक गायब हो जाता है। आप कॉन्फर्मेशन नहीं देखते, आप सिर्फ इमोशन देखते हैं। यह वही जगह है जहां ट्रेडिंग स्किल नहीं, माइंड कंट्रोल काम करता है। यह एग्जिट आपकी मेमोरी को भी नुकसान पहुंचाता है। आपका दिमाग उन ट्रेड्स को ज्यादा याद रखता है जहां प्रॉफिट चला गया, बजाय उन ट्रेड्स के जहां आपने सही प्लान फॉलो किया। इससे आप हर अगली ट्रेड में पहले से ज्यादा डरे हुए होते हैं। यह एक लूप बन जाता है, डर से एग्जिट, पछतावा, ओवरथिंकिंग और फिर अगली ट्रेड में और जल्दी एग्जिट। यही वजह है कि कई ट्रेडर सालों तक मार्केट में रहने के बाद भी सेम लेवल पर अटके रहते हैं। उनके चार्ट्स बदलते रहते हैं, इंडिकेटर्स बदलते रहते हैं, लेकिन रिजल्ट नहीं बदलता, क्योंकि प्रॉब्लम चार्ट पर नहीं, डिसीजन के मोमेंट पर होती है, और वह मोमेंट एग्जिट का होता है। आपको यह भी समझना होगा कि हर ट्रेड आपको पैसा देने के लिए नहीं होती। कुछ ट्रेड्स सिर्फ प्रोसेस को मजबूत करने के लिए होती हैं। लेकिन फियर बेस्ड एग्जिट आपको प्रोसेस पर भरोसा करना ही नहीं सिखाता। वह आपको हर ट्रेड में इमीडिएट रिजल्ट चाहता है, और मार्केट इमीडिएट रिवॉर्ड नहीं देता। जब आप ट्रेड को टाइम देना सीखते हैं, जब आप वॉलेटिलिटी को एक्सेप्ट करते हैं, तभी आप मार्केट के रिदम को समझ पाते हैं। लेकिन फियर बेस्ड एग्जिट आपको उस रिदम से बाहर निकाल देता है। आप मार्केट के साथ नहीं चलते, आप मार्केट से भागते हैं। यहीं से एक ट्रेडर और एक गैम्बलर में फर्क साफ होता है। गैम्बलर रिजल्ट देखता है, ट्रेडर प्रोबेबिलिटी देखता है। फियर बेस्ड एग्जिट प्रोबेबिलिटी को खत्म कर देता है। आप हर ट्रेड को अलग अलग देखने लगते हैं, जबकि ट्रेडिंग एक सीरीज ऑफ ट्रेड्स का खेल है। अगर आपने यहां तक समझ लिया कि यह एग्जिट सिर्फ पैसा नहीं, आपकी सोच भी छीन रहा है, तो यह समझ लीजिए कि असली बदलाव यहीं से शुरू होता है। क्योंकि जब तक आप एग्जिट को समझदारी से नहीं देखेंगे, तब तक मार्केट आपको बार बार वही सबक सिखाता रहेगा, कभी प्रॉफिट छीनकर, कभी कॉन्फिडेंस छीनकर। अब यहां से एक और गहरी परत खुलती है, क्योंकि फियर बेस्ड एग्जिट सिर्फ आपके पैसे को नहीं, बल्कि आपके भरोसे को भी धीरे धीरे खत्म करता है। जब आप बार बार सही डायरेक्शन में होते हुए भी बड़ा प्रॉफिट नहीं ले पाते, तब आपका दिमाग यह मानने लगता है कि मार्केट कभी आपको पूरा मौका ही नहीं देता। जबकि सच्चाई यह होती है कि मौका हर बार मिलता है, लेकिन आप खुद उसे पूरा होने से पहले छोड़ देते हैं। इस एग्जिट की वजह से आपका दिमाग एक गलत पैटर्न सीख लेता है। वह यह मान लेता है कि सेफ्टी सबसे बड़ी प्रायोरिटी है। लेकिन ट्रेडिंग में सेफ्टी का मतलब जल्दी एग्जिट नहीं होता। सेफ्टी का मतलब होता है कंट्रोल्ड रिस्क। जब रिस्क पहले से डिफाइंड होता है, तब डर की जरूरत ही नहीं रहती।
लेकिन फियर बेस्ड एग्जिट रिस्क को नहीं, इमोशन को कंट्रोल करने की कोशिश है। आपने गौर किया होगा, जब ट्रेड आपके फेवर में होता है तब आप स्क्रीन से नजर नहीं हटा पाते। हर टिक, हर छोटी मूवमेंट आपको बेचैन कर देती है। यह बेचैनी इसलिए नहीं होती कि मार्केट गलत जा रहा है, बल्कि इसलिए होती है कि आप प्रॉफिट को खोने से डर रहे होते हैं। यही फियर आपको मार्केट का कैदी बना देता है। आप मार्केट को देखने लगते हैं, मार्केट को समझना बंद कर देते हैं। यहीं पर सबसे बड़ा नुकसान होता है। आप अपने खुद के एनालिसिस पर भरोसा खो देते हैं। आपने एंट्री के समय जो सेटअप देखा था, जो लॉजिक लगाया था, वह सब कुछ सेकेंडरी हो जाता है। प्राइमरी बन जाता है सिर्फ एक सवाल, अभी एग्जिट करूं या थोड़ी देर रुकूं। और जब डिसीजन इस सवाल पर आधारित हो जाए, तब ट्रेडिंग बिजनेस नहीं रहती। फियर बेस्ड एग्जिट आपकी ट्रेडिंग आइडेंटिटी बदल देता है। आप धीरे धीरे ऐसे ट्रेडर बन जाते हैं जो बड़े मूव्स की उम्मीद ही नहीं करता। आपको लगता है कि मार्केट बस इतना ही देगा। आप छोटे टारगेट सेट करने लगते हैं, जल्दी संतुष्ट होने लगते हैं। बाहर से यह डिसिप्लिन लगता है, लेकिन अंदर से यह लिमिटेशन होती है। मार्केट हमेशा उन लोगों को रिवॉर्ड देता है जो अनकंफर्टेबल होने के बावजूद सही डिसीजन लेते हैं। प्रॉफिट में बैठा ट्रेडर सबसे ज्यादा अनकंफर्टेबल होता है, क्योंकि उसके पास खोने के लिए कुछ होता है। लॉस में बैठा ट्रेडर उतना नहीं डरता, क्योंकि वह पहले ही एक्सेप्ट कर चुका होता है। फियर बेस्ड एग्जिट प्रॉफिट को बोझ बना देता है। धीरे धीरे आप यह भी महसूस करने लगते हैं कि ट्रेडिंग थका देने वाला काम है। हर ट्रेड आपको मानसिक रूप से एग्जॉस्ट करने लगता है। इसका कारण मार्केट नहीं होता, कारण होता है आपका एग्जिट डिसीजन। जब एग्जिट डर से लिया जाता है, तब हर ट्रेड लड़ाई बन जाती है, और जब ट्रेडिंग लड़ाई बन जाए, तब कंसिस्टेंसी खत्म हो जाती है। यह एग्जिट आपको एक और गलत आदत सिखाता है। आप रिजल्ट को प्रोसेस से ऊपर रखने लगते हैं। आप यह नहीं देखते कि ट्रेड सही तरीके से लिया गया या नहीं। आप सिर्फ यह देखते हैं कि पैसा मिला या नहीं। जबकि एक प्रोफेशनल ट्रेडर का फोकस हमेशा प्रोसेस पर होता है। प्रोसेस सही होगा तो रिजल्ट खुद ठीक हो जाएगा। फियर बेस्ड एग्जिट प्रोसेस को बीच में ही तोड़ देता है। आप हाफ रास्ते में उतर जाते हैं, न मार्केट को पूरा खेलने देते हैं, न खुद सीख पाते हैं। इसलिए सालों की ट्रेडिंग के बाद भी आपका एक्सपीरियंस मैच्योर नहीं होता। आप वही गलती बार बार दोहराते रहते हैं, बस कैपिटल और कॉन्फिडेंस बदलता रहता है। अगर आप यहां तक समझ पा रहे हैं, तो यह साफ है कि समस्या एग्जिट की टेक्निक से ज्यादा एग्जिट की सोच में है। जब तक आप यह नहीं मानेंगे कि ट्रेडिंग में असहजता नॉर्मल है, वॉलेटिलिटी नॉर्मल है, तब तक फियर बेस्ड एग्जिट आपको बार बार वही जगह पर वापस ले आता रहेगा। मार्केट हर दिन नया नहीं होता, लेकिन ट्रेडर की गलती हर दिन वही रहती है। अब यहां से बात धीरे धीरे समाधान की तरफ बढ़ती है, क्योंकि जब तक आप यह नहीं समझेंगे कि फियर बेस्ड एग्जिट से बाहर कैसे निकलना है, तब तक सारी समझ अधूरी रह जाती है। सबसे पहले यह मानना पड़ेगा कि एग्जिट कोई इंस्टेंट डिसीजन नहीं होता। एग्जिट एक प्लान्ड प्रोसेस होता है। प्रोफेशनल ट्रेडर एग्जिट को मार्केट के मूड पर नहीं छोड़ता, वह एग्जिट को अपने रूल्स पर चलाता है। जब आप ट्रेड लेते हैं, उसी समय आपके दिमाग में 3 चीजें साफ होनी चाहिए: एंट्री क्यों ली है, रिस्क कितना है, और एग्जिट कहां होगा। अगर एग्जिट पहले से तय नहीं है, तो समझ लीजिए आप ट्रेडिंग नहीं कर रहे, आप रिएक्शन दे रहे हैं। फियर बेस्ड एग्जिट रिएक्शन से पैदा होता है, जबकि प्लान्ड एग्जिट क्लैरिटी से पैदा होता है। यहां एक बहुत जरूरी फर्क समझना होगा। डर तब आता है जब रिस्क अनडिफाइंड होता है। जब आपको नहीं पता कि आप कितना खो सकते हैं, तब हर छोटी मूवमेंट डरावनी लगती है। लेकिन जब रिस्क पहले से तय होता है, तब मार्केट की हलचल आपको परेशान नहीं करती। तब आप चार्ट नहीं घूरते, आप स्ट्रक्चर देखते हैं। जैसे ही आप एग्जिट को कैंडल से हटाकर कॉन्टेक्स्ट में लाते हैं, आपकी ट्रेडिंग बदलने लगती है। आप यह देखना शुरू करते हैं कि ट्रेंड अभी भी वैलिड है या नहीं, स्ट्रक्चर टूटा है या नहीं, लॉजिक गलत हुआ है या नहीं। अगर इनमें से कुछ भी नहीं बदला, तो एग्जिट लेने का कोई कारण नहीं होता। लेकिन फियर बेस्ड एग्जिट लॉजिक नहीं देखता, वह सिर्फ फीलिंग देखता है। एक और बड़ी सीख यहाँ छुपी है। प्रॉफिट को लॉक करना और प्रॉफिट को ग्रो होने देना दोनों अलग अलग स्किल्स हैं। ज्यादातर ट्रेडर पहली स्किल सीख लेते हैं, लेकिन दूसरी स्किल से डरते हैं। प्रॉफिट को ग्रो होने देने के लिए पेशेंस चाहिए, ट्रस्ट चाहिए, और सबसे ज्यादा सेल्फ कंट्रोल चाहिए।
जब आप प्रॉफिट में होते हैं तब मार्केट आपको टेस्ट करता है, न कि इसलिए कि वह आपको नुकसान दे, बल्कि इसलिए कि वह देखे आप कितने स्ट्रांग हो। वॉलेटिलिटी उस टेस्ट का हिस्सा होती है। अगर आप हर टेस्ट में बाहर निकल जाते हैं तो मार्केट आपको कभी फाइनल रिवॉर्ड तक पहुंचने ही नहीं देगा। यह भी समझना जरूरी है कि हर ट्रेड परफेक्ट नहीं होती। कभी कभी मार्केट आपके टारगेट तक नहीं जाएगा और वहीं एग्जिट लेना सही होता है, लेकिन वह एग्जिट डर से नहीं, एविडेंस से होना चाहिए। जब तक एविडेंस नहीं बदला तब तक एग्जिट लेने का मतलब है अपने ही प्लान को धोखा देना। धीरे धीरे जब आप इस सोच के साथ ट्रेड करना शुरू करते हैं तो एक बदलाव महसूस होता है। ट्रेडिंग शांत लगने लगती है। हर ट्रेड अब फाइट नहीं लगती, बल्कि प्रोसेस का हिस्सा लगती है। आप हर ट्रेड से इमोशनल तौर पर जुड़े नहीं रहते। यही प्रोफेशनल माइंडसेट की पहचान है। फियर बेस्ड एग्जिट आपको अकेले एक ट्रेड में नहीं हराता, वह आपको सीरीज ऑफ ट्रेड्स में हराता है। लेकिन प्लान्ड एग्जिट आपको हर ट्रेड में नहीं जिताता, वह आपको लॉन्ग टर्म में मजबूत बनाता है। यही फर्क है गैम्बलिंग और बिजनेस में। जब आप यह मान लेते हैं कि ट्रेडिंग में कंफर्ट नहीं, कंसिस्टेंसी जरूरी है, तब डर की पकड़ ढीली पड़ने लगती है। आप मार्केट को कंट्रोल करने की कोशिश छोड़ देते हैं और खुद को कंट्रोल करना सीखते हैं। और जिस दिन आपने खुद पर कंट्रोल पा लिया, उसी दिन फियर बेस्ड एग्जिट की ताकत खत्म हो जाती है। अब पूरी तस्वीर साफ हो जाती है, क्योंकि जब आप फियर बेस्ड एग्जिट से बाहर निकलना शुरू करते हैं तब आपको यह एहसास होता है कि असली लड़ाई मार्केट से नहीं थी, असली लड़ाई आपके अपने मन से थी। मार्केट तो वही था, वॉलेटिलिटी भी वही थी, लेकिन फर्क सिर्फ इतना आया कि अब आप डिसीजन डर से नहीं, समझ से लेने लगे। यह समझ आना बहुत जरूरी है कि ट्रेडिंग में हर दिन पैसा बनना जरूरी नहीं होता, लेकिन हर दिन सही डिसीजन लेना जरूरी होता है। जिस दिन आपने यह मान लिया कि प्रॉफिट आपका काम नहीं है, प्रोसेस आपका काम है, उसी दिन से ट्रेडिंग का प्रेशर कम होने लगता है। फियर बेस्ड एग्जिट प्रेशर से पैदा होता है और प्लान्ड एग्जिट क्लैरिटी से। जब आप ट्रेड में टिके रहना सीखते हैं तब आप मार्केट के बड़े मूव्स को महसूस करते हैं। तब आपको समझ आता है कि जो प्रॉफिट आप पहले जल्दी एग्जिट करके छोड़ देते थे, वही प्रॉफिट आपकी कंसिस्टेंसी बना सकता था। मार्केट हमेशा स्लो ट्रेडर्स से पैसा लेकर पेशेंट ट्रेडर्स को देता है। यह भी याद रखिए कि कॉन्फिडेंस किसी एक बड़ी ट्रेड से नहीं आता। कॉन्फिडेंस आता है बार बार सही प्रोसेस फॉलो करने। जब आप हर ट्रेड में अपना रूल निभाते हैं तब रिजल्ट चाहे जो भी हो, आपका माइंड स्ट्रांग होता जाता है। फियर बेस्ड एग्जिट इस कॉन्फिडेंस को बनने ही नहीं देता। अब अगर आप पीछे मुड़कर देखें तो शायद आपको समझ आएगा कि आपका अकाउंट बैलेंस जितना नुकसान नहीं हुआ, उससे ज्यादा नुकसान आपकी थिंकिंग का हुआ था। आपने मार्केट को दोष दिया, स्ट्रैटेजी बदली, इंडिकेटर्स बदले, लेकिन एग्जिट की सोच नहीं बदली। और जब तक एग्जिट की सोच नहीं बदलती तब तक रिजल्ट नहीं बदलता। ट्रेडिंग में प्रोफेशनल बनना किसी शॉर्टकट से नहीं होता, यह धीरे धीरे बनता है। हर ट्रेड के साथ, हर सही एग्जिट के साथ, हर उस मोमेंट में जब आप डर के बावजूद प्लान फॉलो करते हैं। यही वो मोमेंट होते हैं जो एक एवरेज ट्रेडर को सीरियस ट्रेडर से अलग करते हैं। अंत में बस इतना समझ लीजिए, फियर बेस्ड एग्जिट आपकी कमाई इसलिए नहीं छीनता क्योंकि आप गलत ट्रेडर हैं, बल्कि इसलिए छीनता है क्योंकि आप सही होते हुए भी खुद पर भरोसा नहीं करते। जिस दिन आपने खुद पर भरोसा करना सीख लिया, मार्केट अपने आप आपको रिवॉर्ड देना शुरू कर देगा। ट्रेडिंग कोई जंग नहीं है जिसे हर दिन जीतना हो। ट्रेडिंग एक सफर है जिसमें सही डायरेक्शन में चलते रहना जरूरी है। और उस सफर में सबसे जरूरी कदम वही होता है जहां आप एग्जिट लेते हैं। अगर एग्जिट सही है तो एंट्री अपने आप सही लगने लगती है।